प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आइए आज आध्यात्म की शास्त्र सम्मत सारगर्भित प्रामाणिक विस्तार से चर्चा करते हैं कि व्रत, उत्सव, पर्व और मेले क्यों मनाए जाते हैं। ये प्रामाणिक बात है, शास्त्रों में इसका जो सार मिलता है उसे आप श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और अपना अध्यात्म का लाभ लीजिए कि भारत में उत्सवों और पर्वों की भरमार है। यहाँ मेले भी बहुत होते हैं। संपूर्ण विश्व पर दृष्टिपात करें तो सर्वत्र ही उत्सवों के दर्शन होंगे। इतिहास में झांके तो अनेक उत्सव और मेलों की चर्चा मिलेगी। ये अब नहीं होते। प्रश्न यह है कि ये होते क्यों हैं। आइए बहुत पीछे चलते हैं, उस युग में चलते हैं जब मानव पशुवत जंगलों और गुफाओं में रहता था। क्या उन दिनों में उत्सव होते थे? प्रश्न उठता है। और छोड़िए, आदमी को क्या पशु जगत में भी उत्सव होते हैं? पशु जगत में ऋतुओं का बड़ा उत्सव है। वर्षा में मोर नाचने लगते हैं, वसंत ऋतु में कोयल कूकने लगती है। इस समूची मैथुन सृष्टि में ऋतु काल आने पर उत्सव होता है, भले उसका कोई नाम न हो। आदिम युग का मानव भी पर्याप्त आहार पा जाने पर, शत्रु पर विजय पा जाने पर प्रसन्न होकर उत्सव मनाता था, नाचता था, गाता था, ढोल नगाड़े या उस युग के जो भी वाद्य यंत्र थे उनको बजाता था। बहुत विस्तार में न जाए तो इतना तो सत्य है कि उत्सव प्रियता प्राणी मात्र के जीवन से जुड़ी है। उसका रूप भिन्न हो सकता है। आदिवासी और गांव का आदमी गाता बजाता नाचता है और कालांतर में उसने इन कलाओं का परिष्कार किया तथा उन्हें रोचक रूप दे दिया। यदि हम आदिम मन में झांकें तो अदृश्य अव्यक्त भय झांकता मिलेगा, तो उसे तुष्ट करने, रिझाने और प्रसन्न करने के लिए व्रत उत्सव करता है। आदिवासी और वनवासी आज भी है, केवल भारत में नहीं वरन सभी महाद्वीपों में है। सभी अपने ढंग से उत्सव भी मनाते हैं। व्रत उत्सव की मनोवैज्ञानिक पीठिका समझने के लिए हमें कुछ अध्ययन करना पड़ेगा। समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, आयुर्विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ऋतु विज्ञान, धर्म, आध्यात्म, सभी का सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा। भारत में व्रत उत्सव गहन रूप से ऋतुओं से जुड़े हैं। क्यों न हो, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ फसल बोने और फसल काटने के बाद थोड़ा अवकाश मिलता है। उत्सव के रूप में उसे मनाया जाता है। नवरात्र, दशहरा, दीपावली, होली आदि को ऐसे ऋतु उत्सव के रूप में देखा जा सकता है। प्राचीन मिस्र देश में जहाँ कृषि नील नदी की बाढ़ पर निर्भर थी, पानी तो बरसता ही नहीं। जब बाढ़ आ जाती तो नदी काली मिट्टी लाकर खेतों को नवजीवन देने का काम करती और लोगों को छुट्टी रहती। इस देश में इन दिनों खूब उत्सव मनाए जाते थे। ऋतु का खेल यूरोप के देशों में अच्छा दिखता है। शीतकाल में सूर्य का प्रकाश अल्प मिलता है, वर्षा और हिम से मार्ग बंद हो जाते हैं। ऐसे में क्रिसमस का आयोजन होता है। हरियाली को तरसते लोग घर के अंदर वृक्ष लगाते हैं, उसे सजाते हैं, उपहार बांटते हैं, जिसके द्वारा खुशी बांटते हैं, खाते पीते गाते नाचते हैं। बर्फ से ढके इंग्लैंड में क्रिसमस की सार्थकता बड़े दिन के स्वागत की बात स्पष्ट समझ में आती है। पर आप देखेंगे वहाँ उत्सव कम है। क्रिसमस और ईस्टर ही मुख्य त्योहार है। मुस्लिम देशों में मौसम कम बदलता है, वर्षा होती नहीं, दिन में गर्मी, रात में सर्दी। नगर गांव के बाहर रेगिस्तान। वहां रोजा एक ऐसा व्रत है जो अत्यंत आवश्यक है। आदमी का परीक्षण है। जल आहार बिना भी काफी दिन जीते रहने का। रात का आकाश हमेशा खुला रहता है, अतः
ईद का चांद देखने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस संप्रदाय में भी बहुत थोड़े त्योहार होते हैं। हाँ, प्राचीन युग में झांके तो इस्लाम के उदय से पूर्व जमाने में देखें तो अनेक उत्सव होते थे। सुमेर, बाबुल और बेबीलोनिया, असुर आदि सभ्यताओं में उत्सवों का अध्ययन रोचक है। ईस्टर के समय यहूदी उत्सव भी धर्म और समाज से, इतिहास से जुड़े थे। एक बात जो देखने की है, इनमें से किसी भी देश में भारत की तरह 6 ऋतुएं नहीं होती। यहाँ की तरह 6 ऋतु नहीं होती। प्रकृति नित नई श्रृंगार नहीं करती। यहाँ रंगों की बहार है। इस यहाँ पर गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी है। देश में उत्सवों के आनंद की भावना भरी होती है, अन्यत्र ऐसा नहीं है। आप देखें, मुहर्रम दुखद याद का त्योहार है। ईस्टर में ईसा मसीह की शहादत हुई दुखद शुक्रवार है। उस दुख को हल्का करने के लिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। जैन संप्रदाय में व्रतों और पर्वों का महत्व अधिक है। वे कठोर व्रत का पालन कर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। बौद्ध अपना महोत्सव मनाते हैं क्योंकि उस दिन भगवान का जन्म हुआ था। जैन दीपावली मनाते हैं क्योंकि उस दिन अंतिम तीर्थंकर महावीर ने प्रयाण किया था। इस आदेश के साथ ही एक दीप बुझ रहा है। अस्तु, अंधकार की विजय न होने दो, 1000 दीप जलाओ। दीप जलाते हैं पर उनमें से राम के अयोध्या लौटने जैसी खुशी नहीं होती। आध्यात्म के क्षेत्र में चरम उपलब्धि प्राप्त करने वाले देश भारत में तो सर्वत्र आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा है। आकाश के हर रंग को ग्रहण, संक्रांति हो, पूनम, अमावस्या हो, यह देश व्रत, स्नान, पूजन उत्सव के माध्यम से मनाता है। इस भारतीय उत्सव में स्वास्थ्य की पेनी दृष्टि से भी देखें तो बहुत रहस्य है। फाल्गुन में विषाणु प्रबल हो जाते हैं, अतः उनमें से लड़ने, उनका प्रतिकार करने के लिए अग्नि, होली का जलाना, रंग उड़ाना, रंग से नहाना, रंग पोतना, नीम का सेवन आनंद तो देते ही है, साथ ही स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं। दीपावली को ही देखें, वर्षा के बाद गंदगी, अपार संख्या में कीट पतंगे जीना दुभर कर देते हैं। बहुसंख्य दीप और घर की सफाई सजावट जीवन को आनंदमय बनाते हैं। व्रत उत्सव के खान पान में स्वास्थ्य की पूरी दृष्टि दिखती है। कहा भी गया है कि जैसा देश वैसा भेष। जहाँ प्रकृति अवसाद भीनी है, वहाँ उत्सव भी है वैसे ही होंगे, और वहाँ के त्योहार मनाने के तरीके भी अवसाद को कम करने के लिए ही होंगे। जहाँ प्रकृति नदी बनकर नाचती है और वहाँ तो आनंद बिखरा पड़ा रहता है। भारतीय उत्सवों में, भारतीय पर्वों में स्नान, उपवास, आहार के नियम आदि का विशेष महत्व है, क्योंकि धर्म प्रिय देश है। सिकंदर ने ठीक ही कहा था। सिकंदर ने कहा था कि ये विचित्र देश है। अरे, और लोग तो जीवन का उत्सव मनाते हैं, या तो मृत्यु को भी उत्सव के रूप में, महोत्सव के रूप में मना दिया जाता है, मनाते हैं। इस विशाल देश में मेलों का अपना अलग महत्व है। लाखों गांवों में, गरीब देश में आप हर गांव में मॉल, आधुनिक बाजार नहीं बना सकते। छोटे छोटे गांवों में इतनी बिक्री की संभावना नहीं होती, शानदार दुकानें चल सके। अतः होते हैं मेले, जहां गृहस्थी का सब सामान एक जगह मिल जाता है। खिलौने से लेकर हाथी भी खरीदे जा सकते हैं। पर आप कहीं मेला लगाएं, जैसा आजकल प्रदर्शनी मेलों में होती है, लोग क्यों आएंगे? परंतु ये मेले धर्म से जुड़े हैं। स्थान विशेष पर स्नान, ध्यान, देव पूजन, देवी दर्शन से जुड़े हैं। इन मेलों को लोक संगीत, लोक नाट्य और लीला से सजाया गया है। हर मेले को विशेषता दी गई है। यह रथ यात्रा है, इसमें आप नान खटाई खरीद सकते हैं। यह संक्रांति है, खिचड़ी खाने का मौका मिलता है।
यहाँ सतुआ संक्रांति है। आज के पर्व पर झंझर, छाता, पाद, त्राण आदि देना होता है। आज दूध पतासा खाने का दिन है। आज गन्ना को चूसिए, तो आज प्रभु से निवेदन करके आम को चूसिए। सच कहे तो इतने रंग, इतनी विशेषताएं, इतनी विविधताएं, इतनी आनंद भक्ति की भावनाएं अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगी। और सहज ही इसलिए कहना पड़ता है, धन्या तो भारत भूमि ही। ये भारत भूमि धन्य है। और भारत भूमि में जिनको जन्म मिला है तो वो पुण्य कर्म करने वाले इंसान है। जिन्हें भारत भूमि में जन्म मिला वो भी धन्य है। लेकिन इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के विश्व को जो मार्गदर्शन करने वाला भारत भूमि आध्यात्म में विश्व गुरु रहा है, तो उसे, उस इंसान को, ऐसे मनुष्यों को श्रेष्ठ ही कर्म करने हैं। इसलिए भारत का नाम, अपने देश का नाम, भारत माता का नाम, भारत माता की विश्व में, पूरे विश्व में पताका लहराए और हर कोई भारत को विश्व गुरु माने। इसी प्रकार से आप वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी को निशान को दबाइए, अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। बोलो भारत माता की जय हो।